हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज डाइस का हम लोग डे 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डे 1 में हमने आप लोगों को बताया था कि तरीका क्या होता है डाइस का टॉपिक कवर करने का, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताए थे। आज चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक और तरीका हम लोगों का क्या छूट गया था। अब तक हम लोगों ने 2 डाइस लेके बनाया था, चलिए आज हम 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 अगर रहेगा, क्या कहेगा, if a dice is thrown 3 times and the result is as shown below। हम क्या बताए थे कि डाइस में हमेशा आप लोग मैक्सिमम कितना फेस देख सकते हो एक बार में बिना रोल किए, कितना देख सकते हो, 3 फेसेस देख सकते हो। ठीक है, उसी के ऊपर सारा क्वेश्चन बनता है। तो हमारा 3 तरह का डाइस, मतलब एक डाइस 3 बार फेंका गया तो हमारा किस तरह का दिखेगा। एक, दो, तीन। ये 3 बार फेंका जाएगा, क्या दिखेगा, 1 3 5। ठीक है, 2 4 6 1 2 5। क्या दिखा, हम देखेंगे क्या कि ये स्पेशल डाइस है या फिर सिंपल डाइस है। ठीक है, हम क्या ऐड करके देखेंगे, 1 + 3 कितना होता है, 4। स्पेशल नहीं हुआ, 3 + 5 कितना होता है। स्पेशल क्या होगा, स्पेशल क्या होगा हम क्या बताए थे, और सिंपल क्या होगा हम क्या बताए थे। जिसका अपोजिट फेसेस जो है वो 7 आए सम। ठीक है, जिसका अपोजिट फेसेस का सम कितना है, 7 आए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल डाइस बोलेंगे। स्पेशल डाइस जस्ट रिवर्स है, अपोजिट फेसेस 7 नहीं आएगा। और इसको क्लियर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि एडजेसेंट में क्या हो जाएगा, सम 7 हो जाएगा। अगर किसी में भी आता है 7 एडजेसेंट तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा। 7 किस में आए, अपोजिट में आए तो क्या हो जाएगा, अपोजिट में आए तो सिंपल, और एडजेसेंट में आए तो स्पेशल। ठीक है, हम देखते हैं कि ये सिंपल है या स्पेशल है। 1 + 3 कितना, 4। 3 + 5 कितना, 8। 5 + 1 कितना, 6। ये तो लग रहा है डाइस एक ही है ना, ये 3 बार फेंका गया है। ये हमें लग रहा है क्या कि ये स्पेशल, मतलब ये सिंपल है, हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, 2 + 4 कितना, 6। 4 + 6 कितना, 10। 2 + 6 कितना, 8। तो क्या ये 7 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिंपल हो सकता है। इसमें क्लियर हो जाएगा। 1 + 5 कितना, 6। 5 + 2 कितना, 7। अब आ गया 7। जब एडजेसेंट साइड 7 आता है सम, तो कितना क्या होता है हमारा, स्पेशल होता है। ठीक है, स्पेशल केस में हम क्या करेंगे, हम बताए थे रिवर्स चलाएंगे। और सिंपल रहता तो क्या हो जाता है हमारा, स्पेशल के केस में रिवर्स चलाएंगे, और सिंपल होता तो क्या होता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 का अपोजिट क्या, सिंपल केस में 6, 2 के अपोजिट क्या 5, और 3 के अपोजिट क्या 4, और जस्ट फिर इधर भी हो जाता, 4 के अपोजिट क्या 3 हो जाता, 5 के अपोजिट 2, और 6 के अपोजिट 1। लेकिन हमारा ये स्पेशल डाइस है तो हमें बना के करना पड़ेगा। अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा। क्या, ये हमारा दिया हुआ है, पूछा क्या जाएगा, अपोजिट फेसेस, ये पूछा जाएगा कौन, किसका अपोजिट में क्या है। ठीक है, हम ढूंढेंगे ये दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, 1 3 5 2 4 6, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें नजर आ रहा है क्या, हम पहले इसको लेके चलेंगे, 1 3 5 1 5 2। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि हाँ कॉमन नजर आया क्या, 1 भी मिला और 5 भी मिला, यही आया। तो हम सीधा कहेंगे क्या, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। जो बच गया वही तो अपोजिट हो गया, जो मिल गया। आप लोग क्या करते, चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग इधर से रिवर्स जाते तो इधर से भी रिवर्स घूमता। ठीक है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3, और इधर 1 के बाद क्या आ रहा है, 5।
ठीक है। तो आप लोग क्या कहते हो कि सर 3 के अपोजिट 5 होगा, लेकिन इस केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फेस हमारा 1 5 है, 1 5 है, अपोजिट में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों होगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 5, आप लोग डाइस खुद देखो, ठीक है, आप लोग डाइस खुद देखो, क्या क्या है हमारा कॉमन? 1 और 5 है। हम क्या कहें? 1 है और 5 है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। इस फेस पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है। अब हमारा क्या है? 1 5 इधर है, हम इधर ना लिख के इधर लिख दें। अब इसको रोल कर, लिखने का मतलब क्या? रोल कर दिए डाइस को, और रोल कर दिए तो इधर तो मेरा खाली जगह रहेगा ना। 1 और 5 के अलावा भी कुछ आएगा, 1 और 5 के अलावा यहाँ 3 आया तो यहाँ भी कुछ आएगा, और यहाँ क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है रोल करने पे, तो हम क्या कहेंगे? 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। कहने का मतलब कि अगर दो फेसेस मिल रहे हैं, दो फेसेस कॉमन है, जैसे 1 और 5, तो बचा हुआ तीसरा फेस हमेशा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? अपोजिट फेसेस, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा? और कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है 1 और 5 से, इससे तो हमारा हो गया था 1 और 5 मिल गया, 2 का अपोजिट 3 आ गया, यहाँ 2 मिल रहा है, इट मीन्स क्या? हम इधर से रोल किए, ये मिटा देता हूँ पहले वाला लाइन, कंफ्यूज ना हो। हाँ, क्या किए? 2 कॉमन है तो हम 2 से एरो लिए, इधर गया, इधर भी 2 से एरो लिए। उसके बाद क्या होगा? 2 के बाद हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, हमें उसी डायरेक्शन में घूमना है ना। 2 के बाद यहाँ पे क्या है? 1 आया, 2 के बाद यहाँ क्या है? 4 आया, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। आगे क्या बोल रहा है कि अगला में क्या है? 2 के बाद 1 आया, उसके बाद क्या? 5, इसके बाद 2 के बाद 4 आया, उसके बाद क्या? 6, तो मतलब 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। हमारा अपोजिट फेसेस क्या आ जाएगा? 2 का 3, 1 का 4 और 5 का 6, ठीक है। चलो, ये एक तरीका था, आप लोग समझ गए। इसमें हम क्या बताएं खास? इसमें खास ये था कि अगर दो फेसेस कॉमन है, किसी भी दो डाइस जो नजर आ रहा है, दो फेस मतलब 2 बार रोल करने के बाद जो फेसेस नजर आ रहे हैं, अगर उसमें 2 चीजें कॉमन है, तो तीसरा चीज जो दोनों का होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? अपोजिट होगा, अगर, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं कुछ और क्या क्वेश्चन ले सकते हैं? क्या होता है? अभी तो हम लोग डाइस पे चले। डाइस क्या चीज का? पॉइंट का था, मतलब ये डॉटेड का, डॉट्स का था, 1 2 3 का था, ठीक है। अभी नंबर्स हम लोग कॉमन डाइस में गए थे, क्या चीज था? कॉमन डाइस, 1 2 6 नंबर्स दिए हुए रहते हैं, ये कॉमन डाइस होगी, कॉमन डाइस पे थे। अब क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में डाइस के ऊपर और किस तरह से आते हैं, मैं अभी बताता हूँ। क्वेश्चंस क्या आते हैं? डाइस क्या रहेगा हमारा? डाइस का 3 फेस नजर आएगा, 1 2 और 3 बार घुमाया गया है, ठीक है। हमारा क्या रहेगा? पहले 1 2 3 था, अब वो ना हो कि क्या रह सकता है? ऑरेंज, मैंगो, पाम। फ्रूट्स के नेम भी हो सकते हैं, किसी भी चीज के नेम हो सकते हैं। इवन के डाइस पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, सेम प्रोसेस से बनेगा। और उसके बाद क्या रहेगा? पाम, राइस, चलो राइस में पियर, गुआवा, ठीक है। और क्या हो सकता है? ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, ठीक है। ये दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि अपोजिट फेसेस बताएं फ्रूट्स के,
ठीक है। अपोजिट फेसेस क्या होंगे, हमारे ये फ्रूट्स के नाम है सारे, अपोजिट फेसेस पूछे जाएंगे तो हम ढूंढेंगे क्या कॉमन चीज, एटलीस्ट वन कॉमन चीज ढूंढेंगे किसी में भी। इसमें और इसमें ढूंढते हैं क्या, ऑरेंज मैंगो पाम, ठीक है। ऑरेंज मैंगो पाम, इसमें कहीं होता है क्या, ऑरेंज मैंगो पाम, पियर गुआवा पाम, हमें क्या कॉमन नजर आया, हमें ये पाम नजर आया, कॉमन नजर आया तो हम रोल करेंगे किस साइड, इस साइड करेंगे। आप लोग किसी भी साइड से जाओ बात सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मेरा मानना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम, आप लोग क्लॉकवाइज नहीं चल सकते हो। तो पाम से क्या, एंटी क्लॉकवाइज चले इधर भी, तो हमारा पाम को छोड़ेंगे, उसके बाद क्या आया, पाम के बाद यहाँ क्या है, पियर है। पियर के अपोजिट क्या हो जाएगा, पियर के अपोजिट क्या हो जाएगा, पाम से एक स्टेप आगे गए पियर, और इधर पाम से एक स्टेप आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा इसका, ऑरेंज का हो जाएगा, ठीक है। दो स्टेप आगे गए पाम से तो पियर और गुआवा, उसके बाद क्या है, पियर के बाद गुआवा, दो स्टेप आगे गए, और इसके बाद ऑरेंज के बाद क्या आएगा, मैंगो, इसमें भी दो स्टेप आगे गए तो क्या आएगा, मैंगो, तो गुआवा का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैंगो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो पाम के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अब आप बताओ। एक चीज आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्या इसमें आप पहले ढूंढो, एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, मैंने कितने बना दिए, एक ऑरेंज मैंगो पाम, 3 हो गए, पाम यहाँ पे कॉमन, इधर बच गया 2, 5 हो गए। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या है, मैंगो और बनाना और ग्रेप्स, ये 2 अलग चीज हो गए। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन में पूछे, खासकर बैंकिंग में ये ज्यादा पूछता है, क्या ईदर और, ठीक है, ईदर पाम, पाम के अपोजिट क्या हो जाएगा, ईदर बनाना और ग्रेप्स, ये दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा ऑप्शन रहता है बैंक के एग्जाम्स में, ठीक है। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो एक और ऑप्शन होगा, क्या, डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट का कहने का मतलब क्या है, डाटा अधूरा है, ठीक है। चलो, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पूछा जाएगा क्या, कि एडजेसेंट फेसेस पूछा जाएगा। एडजेसेंट फेसेस मतलब क्या, पूछा गया कि पियर का एडजेसेंट फेसेस क्या है। जो पियर का एडजेसेंट है, मतलब पियर के साथ वो 2 फेसेस दिख सकता है। मैक्सिमम कितना फेस दिखता है एक बार में, 3 फेसेस दिखता है। हमारा एक फेस पियर दिखा, उसके बाद 2 फेसेस जो दिखेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं हम क्या कहेंगे, उसका अपोजिट छोड़ के बाकी 2 कोई भी होगा। गुआवा होगा, कितना सीरियल बना, 1 बना, 2 बना और 1 3 बना, ठीक है, 3 सीरियल बना। पियर के ऊपर, पियर के एडजस्टेंट क्या क्या होगा, 1 1 दोनों, बाकी का 2 मतलब सीरियल है जो पियर है, उसके बाद बाकी 2 है, उसमें से 1 1 लेंगे, 1 1 मतलब या तो गुआवा लो आप, या तो मैंगो लो। एक में हम चलिए मैंगो लिए, पहला केस ये बनेगा। अब नीचे वाला से क्या होगा, तीसरा सीरियल जो है उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा आपका, आप भी इसमें से 1 लोगे तो आप पाम लो, या फिर बनाना या ग्रेप्स में अगर क्लियर है तो वो लो, जो क्लियर है आप पहले वो लो, पाम लो, क्लियर है हमारा कि पाम होगा, ठीक है। एक केस ये बना पियर का एडजेसेंट में, दूसरा केस पियर का एडजेसेंट में क्या बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, हम मैंगो ले लिए तो क्या बनेगा, गुआवा बनेगा, गुआवा बनेगा पियर का। पियर के साथ वाला अपोजिट वाला नहीं लेंगे, और उसके बाद गुआवा बना, एक केस से 1 ही उठाएंगे, तो उसके बाद पाम था, हम पाम ले, पाम भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक कोई भी उठाओ, बनाना या फिर ग्रेप्स, आप क्लियर हो उसमें, वो उठाओ, वो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, एडजेसेंट पूछा जाए, एक इससे एक इससे एक इससे, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही सीरीज में लो, आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई भी लेना है। एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, एक टर्म से 1 ही उठाना है, ठीक है, एडजेसेंट पूछना है तो।
चलिए, आई थिंक समझ में आ गया। आज हम लोग का 2 तरह का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहला क्वेश्चन किस तरह से कंप्लीट हुआ कि अगर 2 फेसेस हमारा कॉमन है किसी 2 बार रोल्ड डाइस में, तो तीसरा फेस हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोले, एडजेसेंट कैसे पता चलेगा, आपके पास 3 टर्म बनता है, तो 3 टर्म जो बना, आप एक एक 3 टर्म मतलब क्या, 3 अपोजिट केसेस, 3 अपोजिट केसेस, 1 का अपोजिट 2, 2 का 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, ये मान लेते बना। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो तीनों टर्म से एक एक उठाएंगे एडजेसेंट के लिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी तरह से बनो। एक का एडजेसेंट हम क्या बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। हम एक बता रहे हैं आपको एग्जांपल में। एक का एडजेसेंट और क्या बन सकता है, एक का कभी 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक का अपोजिट और अपोजिट फेसेस नजर आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, 3 के अपोजिट 4 होता है तो 3 लिख लिए तो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 के अपोजिट 6 होता है तो 5 लिख लिए तो 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की जगह 4, 5 रखो या फिर 5 की जगह 6 करो। बात सही है। चलो, एक टर्म से एक ही उठाना है एडजेसेंट फेसेस जानने के लिए। चलो, अब आते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आज का लास्ट। मुझे नहीं लगता कि डाइस में ज्यादा दिन तक खींचना है, आज लास्ट डे है, उसका लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इससे पहले एक और बात, हाँ, इससे पहले एक और बात, एक और क्वेश्चन क्या आता है, डाइस खुलने का। डाइस खुलता है तो किस तरह से खुलता है, डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो कैसे खोला जा सकता है डाइस को। ऐसे खोला जा सकता है, नहीं तो फिर कैसे खोला जा सकता है, ऐसे खोला जा सकता है। फिर इसको घुमा के आप ऐसे लिखो तो बात बराबर है। आप लोग कैसे खोल सकते हो, 2 तरह से खोल सकते हो डाइस को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि डाइस खुला हुआ है। ठीक है, मान लिया डाइस खुला हुआ है, उसमें क्या क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पूछा जाएगा कि अपोजिट फेसेस क्या होंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा एडजेसेंट, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे, उसके बाद वही 3 टर्म जो बताए हैं, एक एक टर्म से, मतलब हर एक टर्म से एक एक उठाना है। ठीक है, चाहे जो भी उठाए वो एडजेसेंट होगा। अब पूछा जाएगा अपोजिट, इसमें कि अपोजिट किसका होगा, अपोजिट फेसेस बताइए। कैसे बताइएगा, इसमें क्या होता है, लेटरल चलता है। लेटरल कहने का मतलब क्या, लेटरल प्लस अल्टरनेट। लेटरल कहने का मतलब क्या होगा, ये 6, आप लेटरल ना कहो, अल्टरनेट सही है, क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसके अपोजिट हमेशा क्या होगा, 5। अल्टरनेट मतलब छोड़ के, एक छोड़ के। ठीक है, तो 6 को छोड़े तो ये क्या आया, 5 आया, जो अलग अलग निकला है। इसमें 1 में हम क्या देख रहे हैं, 6 के अपोजिट क्या है, 5 आया। ये सिंपल आपको नजर आ रहा होगा। अब कैसे बनेगा, अल्टरनेट चलते हैं, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 1 का अपोजिट 3। ठीक है, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा अल्टरनेट हुआ। अब 2 में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। हम पहले क्या बोले कि खुला हुआ पार्ट को हम लोग एक साइड रखेंगे, खुला हुआ मतलब अलग जो दिख रहा है, अलग 1 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। फिर अल्टरनेट चलेंगे, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, यहाँ अल्टरनेट चले तो 4। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5। याद, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सॉल्व करो, पुराने सेट से उठाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको बैंक के। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो।
ठीक है। चलो, ये 6 डिफरेंट पोजीशन हम बना दिए। क्या क्या दिया है, फर्स्ट में 3 5, आगे क्या है 5 1, फिर क्या है 6 3, आगे 1 4, आगे 4 2, ठीक है 3 2। ये हमारा 6 डिफरेंट पोजीशन दिया। नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 पोजीशन दिया। कह रहा है क्या, इफ दीज आर ए सिंपल डाइस। कैसा डाइस है, सिंपल डाइस। कैसा डाइस है हमारा, सिंपल डाइस है। आगे क्या बोलता है, तो पता क्या करना है, नंबर 1 का क्वेश्चन क्या कहता है कि द टॉप फेसेस ऑफ ऑड नंबर डाइस, जो खाली जगह दिख रहा है, द ब्लैंक फेसेस। चलो, ब्लैंक फेसेस ऑफ ऑड नंबर डाइस, ठीक है, इफ इट इज इवन, excuse me, the top faces of odd number dice if it is even। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, आप लोग समझ गए तो आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन इजी ही होता है। बोल क्या रहा है, जो ब्लैंक फेसेस आप लोग को नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 में 6 ब्लैंक नजर आ रहा है। उसमें बोल रहा है क्या, ऑफ ऑड नंबर डाइस। ऑड नंबर वाला डाइस कौन कौन सा हो गया, 1 3 और 5, यही ऑड नंबर वाला डाइस है। बोल रहा है उसमें क्या, अगर ये इवन नंबर हुआ तो क्या हो सकता है, वो फाइंड है। फाइंड में हम छोड़ दिए, आप लोगों को लिखना स्पेस नहीं बचा उतना ही, इसीलिए आप लोग समझो क्वेश्चन को। तो बोल कह रहा है कि पता करना है क्या, कि अगर जो ब्लैंक दिख रहा है उसमें इवन नंबर होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे, हम कैसे पता करेंगे, हम क्या बताए, सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस है तो अपोजिट फेसेस का सम क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब इधर और इसके पीछे जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, वो दोनों का सम क्या होगा, 7 होगा। हमें पूछा क्या जा रहा है कि इधर कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, हम क्या बोलेंगे, 7 होगा, इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसमें 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही होगा। इसमें क्या होगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्या बोला, 6 डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है ना। 5 का अपोजिट 2 हम एक बना के देख लूँ, मैं खुद से क्वेश्चन सेट किया हूँ तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 5 का 2 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। छोड़ो, क्लियर है, क्या क्लियर है कि हमेशा सिंपल डाइस का क्या होता है, 1 का 6 होता है, 2 का 5 होता है और 3 का 4 होता है। हम तो जानते हैं ना, जब हम जानते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। हमारे पास क्या नजर आ रहा है, हम क्या बताया, अपोजिट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस लाने के लिए क्या करेंगे, एक एक टर्म लेंगे। तो हमारा क्या है, एक में 3 आया, एक में 5 आया, 3 ले लिए ये टर्म, 5 ले लिए ये टर्म। अब बच गया कौन सा,
ये बच गया, ये दोनों में से एक टर्म लेना है जो हमको थर्ड नजर में मतलब ब्लैंक दिया हुआ है, यही दोनों में से लेना है ना। एडजेसेंट जो हमको 3 दिखता है वो तीनों टर्म से एक एक दिखता है, एक टर्म से 3 दिखा, दूसरे टर्म से 5 दिखा, तीसरा टर्म से क्या दिखेगा, या तो 1 दिखेगा या तो 6 दिखेगा। और क्या कह रहा है कि इफ इट इज इवन, इफ इट इज इवन, ठीक है। अब आप बताओ हमारे क्या चाहिए था, ऑड नंबर का डाइस चाहिए था, जो कि ऊपर में क्या हमें जो ब्लैंक है वो क्या दिखना चाहिए, इवन दिखना चाहिए। तो इसमें क्या चीज छूटा, 3 और 5 लिए, तो इसमें 1 छूटा, 1 या तो 6, हमारा इवन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे हम क्या ले लेंगे, 1 का क्या हो जाएगा हमारा 6। इसी तरह 3 में आता है, ऑड नंबर का बोल रहा है, तो 1 के बाद सीधा 3 हो जाएगा ऑड नंबर। उसमें क्या है, एक से हम 6 ले लिए, इससे फिर 3 ले लिए, इससे अब क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। हमें इवन मांग रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया 5 नंबर, इससे क्या बोल रहा है कि 4 ले लिया, एक टर्म से ये ले लिया 4, ठीक है। दूसरा टर्म से कितना ले लिया, 2 ले लिया, इससे ले लिया, अब बचा क्या, 1 होगा या तो 6 होगा। तो हमारा इवन चाहिए तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 6 हो जाएगा, यही था। चलो इसी तरह का अब इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इस डाइस में, कह रहा है द टॉप फेसेस ऑफ इवन नंबर डाइस इफ इट इज इवन। यहाँ पे टॉप नहीं, यहाँ साइड में दिख रहा है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, द ब्लैंक फेसेस ऑफ इवन नंबर डाइस इफ इट इज इवन, ये पता करना है। अब इवन नंबर ऑफ डाइस बोल रहा है, कहने का मतलब क्या, इवन नंबर ऑफ डाइस का क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। और टॉप फेसेस क्या बोल रहा है कि इवन होना चाहिए, ठीक है। हम क्या जान रहे हैं, 1 का हो जाएगा 6, 2 का हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा 4, ठीक है। एक एक टर्म लेते हैं एडजेसेंट के लिए। हमारा 2 में क्या है, 5 और 1 है, 5 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, अब क्या होगा, 3 होगा या तो 4 होगा। हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए, तो इवन क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 4 में क्या है, 1 और 4 है, 1 और 4 है, कहने का मतलब क्या है, 1 ले लिया इससे, 4 ले लिया इससे, अब क्या बचा, 2 या तो 5 लेगा, या तो 2 या तो 5 लेगा, और हम इवन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 6 में, 6 में क्या है, 3 और 2 है, तो इससे 3 लिया, इससे 2 लिया, तो इससे क्या लेगा, इवन चाहिए हमको तो 6 ले, यही था हमारा। और चाहिए होता तो क्या होता, 1 लेता, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ the sum of blank of 1, 2 and 3 in odd case, ठीक है, और and the sum of 4 of the blank of 4, 5 and 6, 4, 5 and 6 in
इवन केसेस। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। बोल रहा है कि जो डिफरेंस हमको पता करना है किसका, 1 2 3 का सम का, अगर उसका डिजिट क्या है, जो ब्लैंक दिख रहा है उसमें क्या है, ऑड डिजिट है। 1 2 3 में क्या है, ऑड है। ठीक है, और 4 5 6 में क्या है, इवन। ये दोनों का सम जो आएगा 1 2 3 का और 4 5 6 का, उसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए हम निकाले थे, क्या निकाले थे याद नहीं, कोई बात नहीं, चलिए फिर निकालते हैं। 1 का हम लोग क्या निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, ऑड डिजिट चाहिए। 3 और 5 है, 3 और 5 है, ये केस हो गया, ये केस हो गया, ऑड डिजिट चाहिए मतलब 1। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, 2 में क्या है, 2 में 5 और 1, 5 और 1 है, हमें क्या चाहिए, ऑड चाहिए, तो यहां बचा 3 प्लस 3, एक ये हो जाएगा। और अगला क्या है, 6 और 3 है, अगला क्या है, 6 है और 3 है। अब बचा क्या, ऑड में क्या बचा, 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ये 3 का, 1 2 3 का। ठीक है, और चाहिए 4 5 6 का। अगर इवन केस में लेते हैं तो इवन केस में लिए 4 5 6 का, तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 है, 4 है, 4 में कितना, 1 है, 4 है, तो क्या लेंगे, इवन चाहिए, 2 लेंगे। ठीक है, और फिर क्या बोला, 5 में क्या है, 5 में क्या है, 4 और 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 आया, ये 2 आया, क्या बचा, हमें इवन चाहिए, तो 1 और 6 में लेना है, तो क्या लेंगे, 6। ठीक है, अब थर्ड मतलब 6 वाला में क्या बोला, 3 और 2 है, मतलब ये 3 है, ये 2 है, हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए, तो इसमें भी क्या लेंगे फिर प्लस 6। ये दोनों का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। और जब डिफरेंस पूछता है, जब डिफरेंस पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस प्लस कुछ नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं सीधा, कि जो क्या होगा, 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 6 6 12 और 2 40 इज इक्वल्स टू -5। अगर डिफरेंस पूछता है कि कितना है, दोनों में अंतर कितना है, तो हम ये माइनस हटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का ही अंतर है ये दोनों में से ना। ठीक है, चलिए आज डाइस का बस इतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, एडवांस लेवल तक का भी क्वेश्चन हो गया, ये तो हमारा एडवांस लेवल का ही था। मिलते हैं अब अगले रीजनिंग के कुछ नए टॉपिक में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स।